जब मृत्यु होगी सबसे पहाड़ टूटेगा। मृत्यु के समय जब भक्ति नहीं कर रखी, यम के दूत आते हैं, उनके पास काउंटिंग होती है कि इस वृद्ध के अब 20 सांस रह गए, 100 सांस रह गए श्वास, उससे पहले आकर के इसकी गर्दन और जुबान को बंद कर देता है और फिर उसके श्वास गिनते हैं, जीभ दाब के कर ले पूरे। और फिर वो वैसे नहीं छोड़ता है शरीर को, क्योंकि हम किसी किराए के मकान पर रहते हो ना छूटा जल्दी ही कोई कह दे खाली कर दे भाई मेरा, तो भी दुख मानकर कई दिन अटपट करके निकाल देते हैं। और इस मकान में तो हम रह जा 60 80 90 वर्ष तक, फिर यूँ के सज छूटे हैं बिना ज्ञान के व्यक्ति का। और ज्ञानवान व्यक्ति जब परमात्मा का बुला होगा तो थोड़ी का भाग लेगा इस खोखे ने, तो वो नहीं छोड़ सकता। भक्तिहीन प्राणी में वो व्यवस्था नहीं होती कि शरीर से छोड़ भी सके अपनी मर्जी। फिर यम के दूत इसको डराते हैं, बुरी बुरी तरह आकृति बनाते हैं ताकि वो भयभीत होकर इसको छोड़े, और ना छोड़े फिर इसके अंदर से सूक्ष्म रूप में भाले ठोकते हैं, ये फिर से निकल कर भाग जाता है, फिर इन्हें पकड़े भाग के की जाएगा। तो अंत में टट्टी और पेशाब निकल जाती सफला तो उनकी, जो आज धरती तोलता फिरता पता नहीं के बकवाद करता है। तो वो दुख याद दिलाए जाते हैं ताकि इस जीवन में ये व्यक्ति बुरे कर्म ना करे, अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति करके अपने आने वाले प्रारब्ध के कर्मों से भी बचाव कर सके। तो क्या बताया है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित हुआ व्यक्ति और तत्ब्रह्म से यानी उस परम अक्षर ब्रह्म से परिचित व्यक्ति, वो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का संकट और मरण माने मृत्यु के, इस जरा और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करता है। तब अर्जुन ने पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर फिर आदमी केवल यहाँ से छूटने का प्रयत्न करता, संसार की किसी वस्तु की या पुनर्जन्म की इच्छा नहीं रखता। अब पुनर्जन्म हो गया फिर हुआ है दुर्गति शुरू, फिर हो गया फिर हुआ है शुरू, फिर हो गया फिर हुआ है शुरू, बता कि कोई अंत है इसका। तो कहने का भाव ये है, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा तो हमारी हृदय नहीं हटेगा यहाँ से, इच्छा नहीं मिटेगी यहाँ से। अब 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक वाला जो भगवान है उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का कौन सा मंत्र है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समृतः। अब यहाँ पर ब्रह्मण का अर्थ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो जैसे 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो ब्रह्मण अर्थ है, वहाँ पर आयु की सीमा है, आयु की काउंटिंग है, वहाँ आयु की गिनती बताई गई है। वहाँ ब्रह्मण का अर्थ है बड़ा भगवान, यानी ब्रह्म से बड़ा परब्रह्म, उस परब्रह्म की जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो लिखा है ओम तत् सत, इन तीनों भगवानों की, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों प्रभुओं की साधना का मंत्र है। अब जैसे ओम तो सर्वपुरुष यानी ब्रह्म का, और तत् और सत ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं। तत् ये अक्षर पुरुष का, अक्षर ब्रह्म कहो इसको, जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। और सत जो है ये भी कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। और कोई मुझसे पता करके जानकर या कोई पुस्तक में पढ़ के हेराफेरी करके उसको जान भी लेता है, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि आगे वो किसी को प्रदान करने का अधिकारी ना होने से अनधिकारी से बनाया हुआ कोई भी लाइसेंस भी वैलिड नहीं है। और ये तो जन्म और मोक्ष का मार्ग है, किसी का अधिकारी नहीं है वो। अगर कोई इससे नकली काम कोई करता हो तो महादुश्मन है समाज का, परमात्मा का भी शत्रु है वो। तो अधिकारी के बिना कोई भी वस्तु वैलिड नहीं होती, वो नहीं लेना चाहिए ना उन्होंने देना चाहिए।
तो यहाँ पर लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ओम तत्सत यह 3 विधि से जाप करने का, और ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र है। गुणात्मा, जैसे हमने आम खाना है, आम, या सेब खानी है, सेब, तो सेब को प्राप्त करने के लिए पहले मजदूरी करनी पड़ेगी। आपने मजदूरी कहीं कर रहे हो, फिर वहाँ से क्या मिलेगा? रुपये मिलेंगे आपको, रुपये। और उन रुपयों को लेकर कहाँ जाओगे? मार्केट में, वहाँ सेब मिलेगी। तो परम अक्षर ब्रह्म के पाने के लिए जो ये 3 मंत्र हैं या मजदूरी है उस सेब को पाने के लिए, ये पूजा नहीं होती, या तो मजदूरी है। जैसे हम कितना मजदूरी करें उसकी पूजा थोड़ी करें, पूजा तो हम सेब की कर रहे हैं, सेब खावांगे। तो हमने सेब प्राप्त करने की जो आस्था है वो हमारी पूजा है। तो हमने परम अक्षर ब्रह्म पाना है, उसके पाने की यह मजदूरी है 3 मंत्र की। ओम त ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का तो ओम मंत्र है, और अक्षर पुरुष का तत्, और जो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा है उदाहरते 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में, उसका सत्य वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन तीनों की मजदूरी करने से हमने परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा, परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओए अपनात्मा, श्रीमद् भगवद गीता एक अनमोल सदग्रंथ है। इसके अंदर बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन ये है तत्वदर्शी संत के सत्र का ज्ञान। और ये पहली कक्षा के स्टूडेंट भी ना थे, ये बन गए हमारे गुरु। ये नकली ब्राह्मण, नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर आचार्य, इनको आध्यात्मिक मार्ग नहीं था। संस्कृत में चाहिए PhD कर रखी हो, भाषा का तो एक अलग ज्ञान है, भाषा का इससे कोई लिंक नहीं है। अध्यात्म ज्ञान किसी भी भाषा में हो आपको समझ में आना चाहिए। भाषा का सिर्फ इतना काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके। संस्कृत को कोई नहीं जानता, बोलता रहे संस्कृत, उसके लिए तो भैंस बराबर है। तो परमात्मा ना कर, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ सकते हैं उसमें मुझे सूक्ष्म वेद में पूर्ण ज्ञान दिया, उस तत्व ज्ञान में, कबीर वाणी में, जिसको ये दास आपके समक्ष खोल रहा है। इस दास के ऊपर मेहर की परमात्मा ने ये ज्ञान समझाया दास को, और ये बाप को उन्हीं सदग्रंथों का रहस्य आपके समक्ष कर रहा है।